मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल जिसका नाम है लर्निफाई में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड्स के आपका जो पहला चैप्टर है जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो आज हम इसी चैप्टर एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जितने भी आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ सारे टॉपिक्स क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एक टाइप का आपका रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू। तो अगर आपको कोई टॉपिक नहीं आता होगा तो आप उसको इस वीडियो में समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो आपका है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है देखिए, जब क्या होता है किसी भी केमिकल जो आपका जो सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक मेटल रॉड होती है जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं, आपका एक होता है कैथोड और एक होता है आपका एनोड होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है आपको जो भी आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, जो भी आपका मेटल मतलब जो इलेक्ट्रोड है आपका जिस भी मेटल से बना होता है उसको क्या करते हैं हम उसी के सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज काउंटेड विद इट्स ऑन सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब बहुत सिंपल है कि जब क्या करते हैं आप किसी भी मेटल रॉड को उसी के सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो उस केस में क्या होता है कि मेटल जो होता है क्या करता है, या तो इलेक्ट्रॉन लूज करता है फिर गेन करता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है कि यहां पे याद करिएगा कि जहां पे आपसे पूछा था सेल पोटेंशियल क्या होता है या ईएमएफ और सेल क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। देखिए आपको पता है कोई भी आपके पास गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल जहां पे क्या होता है हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो जो आपका सेल होता है उस सेल में जो आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स होते हैं, चाहे वो आपका कैथोड हो और एनोड हो, उनके बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो याद करिएगा कि जब आपका क्या होगा सेल जो होगा अनयूज कंडीशन में होगा, मतलब जब आप सेल को यूज नहीं कर रहे होंगे उस केस में जो भी आपका इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा ईएमएफ ऑफ द सेल जो होता है वो क्या होता है आपका हमेशा मैक्सिमम होता है, ठीक है, जब आपका सेल यूज नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां पे आप फॉर्मूला देख पा रहे हैं, नीचे आप लिखा हुआ है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। मतलब कि जो कैथोड का पोटेंशियल माइनस एनोड का पोटेंशियल जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ ऑफ सेल हो जाएगा, या फिर इसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल बोल देंगे, ठीक है। अब यहां पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी नर्स इक्वेशन, ठीक है। तो नर्स इक्वेशन क्या बोलता है कि नर्स इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है, रिलेशन होता है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर इसको आप ईएमएफ ऑफ सेल भी बोलते हैं, उसका किसके साथ, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन फॉर्म में। मतलब जैसे सपोज कर लीजिए आपने NaCl लिया, तो NaCl जो होता है जब आप उसको क्या करेंगे, उसको सॉल्यूशन फॉर्म में डिसॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन फॉर्म में यूज करेंगे, तब वहां पे क्या होगा आपके Na और Cl दोनों के आयंस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो वो क्या हो गया आपका एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक हो गया। इसी तरह से क्या होता है आपका जो डिफरेंट सेल्स होते हैं, तो हर सेल में क्या होता है इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन होता है उसके और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी इसके ईएमएफ के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है आपका नर्स इक्वेशन। अब जो नर्स इक्वेशन का पहला पार्ट क्या लिखा हुआ है, नर्स इक्वेशन कनेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे एक पहला फॉर्म है उसका हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं आप एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब यहाँ पे एक रिएक्शन को ध्यान से देखिए, तो इस रिएक्शन क्या है आपके पास, यहाँ पे आपने क्या हुआ एक एक्वा सॉल्यूशन लिया। सपोज कर लीजिए आपने क्या हुआ एक M जो है, M आपका क्या है एक आयन है, ठीक है, जो क्या है उसके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये जो M आयन होगा ये क्या करेगा, उतने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है सॉल्यूशन से अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसके पास क्या है M आयन है, ठीक है। अब क्या करेगा यहाँ से ही क्या करेगा एंड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि इसको क्या करना है एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसके पास क्या है, पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम थे, अब इसने क्या हुआ इतने इलेक्ट्रॉन्स को अब्सॉर्ब कर लिया। जैसे इसने इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब किया, गेन किया, वैसे क्या हुआ उसने अपने आप कंप्लीट एटम के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इस केस में देखिए यहाँ पे जब आप इसको नर्स इक्वेशन लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे ई इलेक्ट्रोड, यहाँ पे क्या होगा ई नॉट क्या होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हो जाएगा, ठीक है, और माइनस RT क्या होता है, R यहाँ पे होता है जो आपको पता है जो गैस कांस्टेंट होता है उसको हम R बोलते हैं। T यहाँ पे क्या होता है, T यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। N यहाँ पे क्या होता है, जो भी आपका यहाँ पर कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रॉन आयंस में कन्वर्जन वो हो जाएगा, यानी जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हो जाएगा log M अपॉन N प्लस। यहाँ पे क्या होगा, ऊपर होता है आपका रिएक्टेंट और सॉरी ऊपर होता है आपका प्रोडक्ट और नीचे होता है आपका रिएक्टेंट। तो ये आपका बेसिकली फॉर्मूला होता है। याद रखिएगा किसी भी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होता है वो हमेशा क्या होता है 1 कंसीडर किया जाता है, ठीक है। किसी भी सॉलिड का जो कंसंट्रेशन होगा कितना होगा 1 हो गया। तो इस केस में जो आपका ऊपर प्रोडक्ट लिखा हुआ है उस प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो उस केस में आपका यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो हो जाएगा
ये ई इलेक्ट्रोड माइनस ई नॉट इलेक्ट्रोड माइनस 2.30t RT log 1 अपॉन mn प्लस और नीचे NF हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे F भी आपका एक टाइप का कांस्टेंट होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आपका NF, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो log के साथ यहाँ पे 2.303 लगाया गया। याद रखिएगा जो हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला यूज करते हैं उस नॉर्मल फॉर्मूले में क्या होता है, आपको वहां पे नेचुरल लॉग यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप क्या करते हैं नेचुरल लॉग को, जब आप नेचुरल लॉग किस में कन्वर्ट करते हैं, आप जो आपका अर्थमेटिक लॉग होता है यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल लॉग होता है उसमें कन्वर्ट करते हैं, तब वहां पे 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। उस केस में आपकी ये इक्वेशन यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे मैंने ऑलरेडी बताया था। यहाँ पे जो R होता है वो क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू लिखी हुई है। T वहाँ पे एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता था। N क्या होता था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते थे रिएक्शन में इन्वॉल्व होते थे, ठीक है, वो आपका यहाँ पे N हो जाता था, ठीक है। F यहाँ पे होता है फैराडे कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, विच इज 96,500 ये होती है, ये आपकी होती है फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू, ये कूलम में होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो EEL है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, और EE नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा यहाँ पर सिंबल्स हो गया, सबका मतलब हो गया, ठीक है। तो आपको सबकी वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं, मतलब क्या करते हैं हम लोग, जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं 298 केल्विन, मतलब एक स्टैंडर्ड वैल्यू यूज कर रहे हैं, और R और F की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं R, F और T की वैल्यू पुट करते हैं तब आपका यहाँ पे मेन फॉर्मूला निकल के आता है, जो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं वो है आपका E इजकल टू E नॉट माइनस 0.0591 अपॉन N log 1 अपॉन mn प्लस, ये आपका हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपका इक्वेशन हो जाएगी नर्स इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट टाइप जो है वो आपका है नर्स इक्वेशन कनेक्टिंग EMF ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन। देखिए पहला जो था वो आपका सेल था, वो पहला जो आपका रिलेशन था वो किसके बीच में था, वो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन के बीच में था। अब नेक्स्ट जो आपका वो होगा EMF के बीच में, EMF और इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन के बीच में आपका रिलेशन हो जाएगा। तो बहुत सिंपल, यहाँ पे देखिए आप लोग पहले एक रिएक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं आपको, यहाँ पे आपके पास क्या है, एक टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन दी हुई है, जहाँ पे A आपका फर्स्ट टाइप का सॉल्ट और B आपका जो सेकंड टाइप का जो आपका रिएक्टेंट है वो हो गया, ठीक है। A और B यहाँ पे क्या नंबर ऑफ मोल्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा A और B। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इससे आपको जो रिएक्शन है उसमें आपको ये आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब ये आपके रिएक्टेंट्स हो गए और ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है। अब आपने क्या हुआ, यहाँ पे आपने नर्स इक्वेशन को आपने स्टैंडर्ड कंडीशन में मतलब 298 केल्विन में इसको यूज किया, ठीक है। 298 केल्विन का मतलब कितना हो गया आपका 225 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, जो आपको ये फॉर्मूला था जो ऊपर आपने फॉर्मूला यूज किया, इसी में क्या करेंगे आप देखिए, जब आपको इस टाइप में रिएक्शंस होती हैं तो क्या करते हैं हम लोग, फॉर्मूला सेम है, पहले रिएक्टेंट, पहले क्या होता है प्रोडक्ट यूज करते हैं, फिर आपका रिएक्टेंट होता है। तो क्या करेंगे आप याद करिएगा, जैसे आपका जो भी यहाँ पे आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, जैसे आप क्या हो रहा है C फॉर्म हो रहा है, तो C की जो पावर होगी वो क्या होगी, जितने इसके नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो उसकी पावर में आ जाएगा, मतलब C की पावर कितना हो जाएगा, C हो जाएगा। और दूसरा आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, वो हो जाएगा क्या D, और D की पावर क्या हो जाएगा, जो उसके नंबर ऑफ मोल्स है, मतलब D की पावर D हो जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब आपको यहाँ पे हो जाएगा रिएक्टेंट्स, तो रिएक्टेंट्स यहाँ पे क्या A है और B है, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं A की पावर A और B की पावर B। तो जब आपको क्या होगा किसी भी केमिकल रिएक्शंस में, जब क्या होगा वो उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी इन्वॉल्व होंगे, उस केस में याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं पावर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगी EMF ऑफ सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो जनरल रिएक्शन जब इस तरह की होगी तो यहाँ पे ये करेंगे, और जब आपकी क्या होगी नॉर्मल आयनिक फॉर्म में रिएक्शंस होगी तब आप क्या करेंगे इस टाइप में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग इसको जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जो भी ये PDF है, ये PDF मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से PDF आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यहाँ पे आता है वो आपका आता है नर्स इक्वेशन फॉर डेनियल सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है। देखिए डेनियल सेल क्या होता है, कोई भी ऐसा सेल जिसमें क्या होता है कि जिंक रॉड को हम जिंक सल्फेट और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिसॉल्व करते हैं, मतलब यहाँ पे आप जिंक और कॉपर का मेनली यूज करते हैं, जहां पे आप जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में और कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करते हैं, जहां पे दोनों जो सॉल्यूशंस होते हैं वो दोनों डिफरेंट बीकर्स में होते हैं, जो आपस में क्या होता है सॉल्ट ब्रिज से, यहाँ पे देख पा रहे हैं डायग्राम में, यहाँ पे इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में क्या होता है सॉल्ट ब्रिज होता है, जिससे क्या होता है दोनों आपस में
कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और इनके ऊपर क्या होता है, एक मेटल रॉड होती है जहाँ पे क्या होता है, करंट का फ्लो होता है या फिर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, ठीक है, जहाँ पे करंट की हम लोग डायरेक्शन को देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन करंट जो है उसके अपोजिट फ्लो कर रही है, ठीक है। यहाँ पे जो रेड कलर है वो आपका कॉपर के लिए यूज हो रहा है और जिंक जो है आपका क्या हो रहा है, पॉजिटिव के लिए। जिंक जो है आपका एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, जबकि आपका जो कॉपर है वो आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं कि इसमें रिएक्शन कैसे हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास रिएक्शन कैसे है, यहाँ पे दो रिएक्शन हो रही है, एक कॉपर की हो रही है और एक जिंक की हो रही है। तो यहाँ पे जो कॉपर आयंस है वो क्या रहा है, कॉपर आयंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, कैप्चर कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, ठीक है। तो कॉपर 2+ जो आपके आयंस है, कॉपर आयन जो है वो क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन्स को ऑब्जॉर्व करके बना रहा है, कॉपर सॉलिड बना रहा है, जो आपका कैथोड रिएक्शन होगी, ठीक है, कैथोड पे ये हो रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ पे जिंक में क्या हो रहा है कि जिंक जो हो रहा है वो सॉलिड क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। मतलब जिंक जो है, सॉलिड जो है वो आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक जो हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, जबकि कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन को अब्सॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा दोनों आपकी यहाँ पे कैथोड और एनोड रिएक्शंस हो गई। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर दोनों के लिए हम लोग कैथोड और एनोड दोनों के लिए क्या करेंगे, नर्स इक्वेशन यूज करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, पहले क्या लिख रहे हैं हम लोग, कॉपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग लिख रहे हैं, देख पा रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पे क्या लिखा है, ई, ये जो आप सिंबल ब्रैकेट में देख रहे हैं Cu2+ ब्रैकेट में Cu, ये आपको क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कॉपर के लिए यानी एनोड के लिए रिएक्शन हो रही है, ठीक है, मतलब कैथोड की रिएक्शन हो रही है। अब यहाँ पे आपको याद होगा नर्स इक्वेशन में क्या होता है, E = E0। तो देखिए यहाँ पे E लिखा हो, यहाँ पे E0 हो गया माइनस RT अपॉन, अब देखिए यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन इवॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप देखेंगे कैथोड की रिएक्शंस में तो वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इसलिए वहाँ पे क्या होगा, N की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। बाकी F हो गया लॉग, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे राइट साइड में जो आपका क्या हो, सॉलिड बन रहा है और सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1 अपॉन, यहाँ पे क्या है Cu2+ क्या है आपका, ये आपका जो है वो आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इस तरह से क्या किया आपने, कैथोड के लिए आपने रिएक्शन को लिख लिया। सेम इस तरह से आपको एनोड के रिएक्शन को लिखना है। अब एनोड के लिए क्या करेंगे आप लोग, सेम यहाँ पे E = E0 लिख लिया आपने, माइनस RT, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करें, 2F लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, सेम चीज सॉलिड के लिए यहाँ पे क्या होता है, आपका रिएक्टेंट सॉलिड की कंसंट्रेशन 1 होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/Zn2+ हो जाएगा, ठीक है, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा। अब क्या करेंगे, आपको सेल पोटेंशियल निकालना है। सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता था, ई सेल स्कल तो होता था ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही होता था फॉर्मूला। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे कैथोड मतलब क्या हो गया, कॉपर, और एनोड मतलब हो गया आपका जिंक। तो क्या करेंगे, कैथोड के जो आपने पोटेंशियल निकाला है उसमें क्या करेंगे आप लोग, एनोड का पोटेंशियल को माइनस कर देंगे। तो आप दोनों फॉर्मूले को जब यहाँ पे पुट करेंगे, अब पुट करके आप माइनस करेंगे, उस केस में क्या होगा, सॉल्व करने पर आपका ये टाइप की रिएक्शन आपकी बन जाएगी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ई सेल = E नॉट सेल माइनस RT/2 log Zn2+ डिवाइडेड बाय कॉपर 2+, यानी जिंक आयन अपॉन कॉपर आयन। तो ये जो आप रिएक्शन देख रहे हैं, जो आप नर्स इक्वेशन देख रहे हैं, ये किसके लिए है, ये नर्स इक्वेशन है आपकी किसके लिए, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जिंक और कॉपर टाइप के सेल्स के लिए हो जाएगा, यानी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डेनियल सेल। तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, ये पूरा डेरिवेशन में किसके लिए है, डेनियल सेल के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो आपको एज इट इज पूछा जाता है, तो आप इस डेरिवेशन को कंप्लीटली पूरे अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत ही सिंपल है, अगर आपने इसको यूज कर लिया तो आप इसको न्यूमेरिकल्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं, क्योंकि नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को अगर आप क्या करते हैं, नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पे क्या करेंगे, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, आपने 2.303 से मल्टीप्लाई कर लिया और आपके इस तरह से ये रिएक्शन आ गई। जहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, बाकी जो वैल्यूज हैं, जैसे R की वैल्यू देख पा रहे हैं और F की वैल्यू देख पा रहे हैं, और टेम्परेचर कितना लेते हैं हम लोग, 298 केल्विन, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे जब इस रिएक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है आपका, ये रिएक्शन बनती है जो कि है E सेल = E0 माइनस 0.0591/2 log Zn2+ डिवाइड बाय Cu2+। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपके प्रॉपर डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अभी फिलहाल आज के पार्ट में हम लोग सिर्फ इतनी बात कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट होगा उस नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चंस को, आगे के जो टॉपिक्स उनको देखेंगे।
इन सारे टॉपिक्स को आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। कोई डाउट अगर होता है तो अपने डाउट को आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।